जो न्यूमेरिकल इससे पहले सॉल्व किया था, हमने देखा था उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है नहीं होता है, या हमने फिर ट्राई किया था डोमिनेंस रूल अप्लाई होता है नहीं होता है। उसके बाद हमने ट्राई किया था डोमिनेंस के बाद क्या ये 2x2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम अलजेब्रिक मेथड से उसे सॉल्व कर देते हैं। बट अगर कोई न्यूमेरिकल 2x2 की प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं होता, अगर हमारा 2/n और m/2 इस टाइप का होता है, न्यूमेरिकल y का होता है, हम उस न्यूमेरिकल को बट कभी भी हम डायरेक्टली मेथड पर नहीं जाते। सबसे पहले हमें चेक जरूर करना होगा कि क्या यहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट है, सेकंड हुआ फिर क्या यहाँ हम डोमिनेंस अप्लाई कर सकते हैं। वन सेकेंड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है हमारा 2। कॉलम वाइज हम मैक्सिमम देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम 8, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम 5, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम 11। तो यहाँ पर जो मैक्सिमिन है वो है 5, मीन्स सॉरी मैक्सिमिन है हमारा 2। मिनिमम में से मैक्सिमम, मिनिमम यहाँ थे हमारे, इनमें से मैक्सिमम है हमारा 2। और जो मिनी मैक्स है, मैक्सिमम में से मिनिमम, मैक्सिमम ये थे हमारे और इनमें से मिनिमम 5। तो यहाँ पर ये हो गया कि मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, सो नो सैडल पॉइंट। कोई सैडल पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके बाद हम देखेंगे कोई डोमिनेंस रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो डोमिनेंस रूल अप्लाई करने के लिए हम रो और कॉलम को कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन करें 1 8 से लेस है, 3 5 से लेस है, बट यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि 11 2 से ग्रेटर आ गया। तो रो वाइज इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद कॉलम वाइज कंपैरिजन करेंगे। कॉलम वाइज फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। फर्स्ट से 3 ग्रेटर बट 8 से 5 लेस। अब फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करते हैं। 8 से 2 लेस बट 1 से ग्रेटर हो गया 11, कोई कंपैरिजन नहीं। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। 3 से 11 ग्रेटर, 5 से लेस है। सो यहाँ पर डोमिनेंस रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि किसी भी रो के सभी एलिमेंट किसी दूसरी रो के एलिमेंट से लेस या ग्रेटर नहीं है और सिमिलर आपका कॉलम में भी नहीं है। सो यहाँ पर डोमिनेंस रूल भी नहीं लग रहा। जब सैडल पॉइंट वाला यूज नहीं हुआ, डोमिनेंस रूल नहीं यूज हुआ, तो इन दोनों के बाद जब हमारी मैट्रिक्स 2/n या m/2 की है तो हम कहाँ जाएंगे, ग्राफिकल मेथड पर। ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। और कभी भी आपने जब ग्राफ प्लॉट किया होगा, ग्राफ प्लॉट करने में 2 ही एक्सिस होती हैं, एक x एक y। नॉर्मल जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक हमारी x एक्सिस होती है, एक हमारी y एक्सिस होती है। x और y, और x और y की वैल्यूज के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई इस टाइप से लाइन या ऐसे कोई भी ग्राफिक प्लॉट हो जाता है। इस टाइप से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। बट गेम थ्योरी में हम क्या करेंगे,
एक्स और वाई एक्सिस नहीं लेंगे, दो पैरेलल लाइंस लेंगे हम। एक्स और वाई हमारे दो एक्सिस ना होके हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट दो ही लाइन पर कर सकते हैं, या तो एक्स और वाई पर हो सकती है या दोनों एक्स और दोनों वाई पर हो सकती है। इस टाइप से हम दो पैरेलल लाइंस लेंगे। एक पैरेलल लाइन ये हो गई और दूसरी पैरेलल लाइन ये हो गई। अब ये दो लाइंस हमने खींची हैं, तो इन दोनों लाइन का नाम वो होगा जो आपके पास दो होंगे। अगर दो आपके पास रो है तो ये रो का नाम हो जाएगा, अगर दो आपके पास कॉलम है तो कॉलम का नाम होगा। जैसे इस न्यूमेरिकल में अगर मैं देखूं, रो हमारे पास दो है, B1 और B2, तो इसका नाम हो जाएगा B1 और इसका नाम हो जाएगा B2। दो लाइंस खींची हैं हमने और उन दोनों लाइंस के नाम वही देंगे जो हमारे पास दो होंगे, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। अब इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी कर देते हैं। 0 ग्राफ में तो आपके पास रहेंगी ये नंबरिंग, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। 2 3 5 6 7 8 9 10 11। ये एक ही लाइन में होने चाहिए, ऐसा नहीं ऊपर नीचे हो जाए। मैंने 0 से 11 क्यों लिए हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का वेरिएशन 1 से लेके 11 तक है। अगर ये नेगेटिव में होती तो मैं नीचे आ जाता, मुझे नीचे भी लाइन खींचनी पड़ती। तो जहां से जहां तक वेरिएशन होगा नंबरिंग। अब ये हम तो पहले A1 को देखेंगे। लाइन A1 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 8। A1 की 1 वैल्यू कहाँ है? B1 पर। B1 पर 1 ये रही। और B2 पर कितनी वैल्यू है? 8। B2 पर वैल्यू क्या है मेरी? 8। इन दोनों लाइंस को हम मैच करा देंगे। तो ये लाइन हमारी हो गई A1। B1 एंड सिमिलरली हम A2 पर आते हैं। A2 की B1 पर वैल्यू क्या है हमारी? 3। वैल्यू है हमारी 3। और B2 पर वैल्यू है हमारी 5। B2 पर वैल्यू है हमारी 5। 3 और 5 से हम इसे मैच करा देंगे, तो ये हो गया मेरा A। उसके बाद 11 ये रहा, और B2 पर 2 ये रहा। 11 एंड 2 को हम मैच करा देंगे, ये हमारा हो गया A3। A1 8 दिया। अब तो उस मैट्रिक्स को हम ये दी मैट्रिक्स, अब अगर बात करें ये एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये मैट्रिक्स हमारी 2 की मैट्रिक्स है, 2/3। ये 2/3 की मैट्रिक्स है। अगर हम ग्राफिकल मेथड के लिए देखें तो ये 2/n टाइप की हो गई। ये मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारी? अब हम वहाँ पर जो क्राइटेरिया यूज करेंगे
वो करेंगे मैक्सी मीन क्राइटेरिया। क्योंकि यहाँ पर दो क्या है, नंबर ऑफ रो। अभी तक हमने जो भी न्यूमेरिक रो के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, मिनिमम। 2/n की जो मैट्रिक्स होगी वहां क्राइटेरिया यूज होगा मैक्सी मीन। इसका मतलब क्या हुआ मैक्सी मीन का, मैक्सी मीन मिनिमम रीजन का। मिनिमम रीजन आइडेंटिफाई करो कौन सा है। मिनिमम रीजन का मतलब हो गया लोअर एनवलप, ये नीचे वाला रीजन, ये हमारा हुआ मिनिमम रीजन। इस मिनिमम रीजन का मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम रीजन का मैक्सिमम पॉइंट, इसमें कितने पॉइंट है इस रीजन में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। इन चारों में जो सबसे ऊपर दिख रहा हो, यहाँ पर चारों पॉइंटों में जो सबसे ऊपर दिख रहा हो। अब ये हो सकता है ग्राफ लाइन इधर उधर हो गई हो, यहाँ से जो देख रहा हूँ, यहाँ से देखने पे ये पॉइंट मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है। ग्राफ में जब हम एग्जैक्टली बनाएंगे तो वहाँ क्लियर दिख जाएगा। हो सकता है ये लाइन टेढ़ी या ऊपर नीचे हो गई हो, तो यहाँ से देखने पर ये पॉइंट मुझे सबसे ऊपर दिखा है। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये हुआ आपका मैक्सी मीन पॉइंट। ये पॉइंट हमारा हो गया मैक्सी मीन पॉइंट। और इस पॉइंट पर दो लाइनों का इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट पर दो लाइनों का इंटरसेक्शन है। अगर मैं दो लाइनों के इंटरसेक्शन की बात करूं तो वो लाइन है मेरी A2 और A3। A2 और A3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है हमारा मिनी मैक्स पॉइंट। तो अब जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि वो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होगी। नंबर ऑफ रो तो आपके पास पहले भी दो थी, B1 और B2। अब मैक्सिमम पॉइंट से नंबर ऑफ कॉलम आपके पास पहले 3 थे, 3 में से अब 2 रह गए। कौन कौन से, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों, A2 एंड A3। सो कॉलम कितने बचे हमारे पास, A2 एंड A3, और इनकी वैल्यू हमने ऊपर से लिख दी, 3, 11, 5, 2। ये हमारे A2 और A3। इसके बाद हमारा प्रोसीजर सेम होगा जो हमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए। बाकी प्रोसीजर में हमारे में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 8 सेकंड रो में, इन दोनों का डिफरेंस 3 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 9, इन दोनों का सम 11, इन दोनों का सम 11। क्लियर। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी या स्ट्रेटजी, सॉरी 3 डिवाइड बाई दोनों का सम 8 + 3 11। सेकंड वाले की स्ट्रेटजी 8 डिवाइड बाई 11, इसकी स्ट्रेटजी 9 डिवाइड बाई 11, इसकी स्ट्रेटजी 2 डिवाइड बाई 11। सो क्लियर। ए की जो स्ट्रेटजी आई आपके पास A1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फाइनल मैट्रिक्स में, इसमें A1 है ही नहीं तो उसकी 0, A2 3/11, A3 8/11, और टोटल जो सम आएगा इस स्ट्रेटजी का वो 1 आ जाएगा, 0 + 3/11 + 8/11। प्लेयर बी की स्ट्रेटजी 9/11, और सॉरी गलत हो गया, A2 की स्ट्रेटजी 9/11 और A3 की स्ट्रेटजी 2/11। और प्लेयर बी के लिए अगर बात कर रहे हैं हम, प्लेयर बी की B1 की 3/11
और B2 की 8/11 और इनका सम भी आपका 1 आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब वैल्यू ऑफ गेम की बात करते हैं। V इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 3 + 2 माइनस इन दोनों का सम 5 + 11। सो मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 16। सो 49/11 वैल्यू ऑफ गेम आ गई है। फाइनल आंसर आपके पास वैल्यू ऑफ गेम V इज इक्वल टू 49/11 and probability of A is 0, 9/11 and 2/11. Probability of B, strategy of B is 3/11 and A/11. ये A1, A2, A3, B1 and B2 यहाँ से आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल से भी हमने क्या किया है, ग्राफिकल मेथड से भी मैट्रिक्स को पहले हमने 2/2 में कन्वर्ट किया है और 2/2 में कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर हमने सेम प्रोसीजर यूज किया है। तो फाइनली सभी मेथड में हम कर क्या रहे हैं कि अपनी मैट्रिक्स को, जो हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके 2/2 में लेके आना है और 2/2 के बाद हमें ये सॉल्यूशन अप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स कैसी थी हमारी, 2/n टाइप की। अगर हम बात करें m/2 की तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं m/2 की तो क्या होगा, अभी हम उसे देखते हैं।